नमस्कार दोस्तों, ओनली स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज से हम करंट अफेयर की एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें आज हम 1 से 10 सितंबर तक करंट अफेयर के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप सब जुड़े रहें और वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, हम पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में मुस्तफ़ा अदीब किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए दोस्तों? तो मुस्तफ़ा अदीब लेबनान के नए प्रधानमंत्री चुने गए, जो एशिया महाद्वीप में स्थित है। लेबनान एक देश है जो एशिया महाद्वीप में स्थित है और इसकी राजधानी है बेरूत। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। हाल ही में आईपीएल के अगले 3 सत्रों के लिए आधिकारिक भागीदारी के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों अनअकैडमी लर्निंग ऐप है, उसको चुना गया है। और आपको बता दूं कि आईपीएल अभी भारत में नहीं हो रही, ये हो रहे हैं यूएई में हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन के देखते हैं अपन। हाल ही में डीआरडीओ ने किसकी अध्यक्षता में प्रयोगशाला के चार्टर की समीक्षा के लिए समिति गठित की? तो दोस्तों कौन अध्यक्ष है? वी रामगोपाल राव अध्यक्ष है। तो दोस्तों अपन इसमें बात हुई है डीआरडीओ की, तो हम डीआरडीओ के बारे में थोड़ी सी जानकारी देखते हैं। डीआरडीओ, तो दोस्तों डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और दोस्तों इसका हेडक्वार्टर जो देखते हैं, इसका मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में है। दोस्तों इसके चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी है और इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। दोस्तों अगले क्वेश्चन देखते हैं अपन। हाल ही में लोकसभा में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों उत्पल कुमार सिंह है, उनको लोकसभा के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में आरओआरओ ट्रेन सेवा की शुरुआत कहाँ से की गई है? तो दोस्तों आरओआरओ ट्रेन की सेवा बेंगलुरु से की गई, कर्नाटक में। दोस्तों अपन देखते हैं, अब इसमें बताया है आरओआरओ। तो आरओआरओ क्या होता है? आरओआरओ का फुल फॉर्म है आर रोल ऑन रोल ऑफ। मतलब इसमें जो ट्रेन रहती है उस ट्रेन में ट्रकों के माध्यम से सामान ले जाया जाता है। अगर आगे देखते हैं दोस्तों अपन। हाल ही में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए सीएमडी कौन बने? दोस्तों हिंदुस्तान लिमिटेड शिपयार्ड लिमिटेड के नए सीएमडी हेमंत खत्री बने। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में किसने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है? दोस्तों पृथ्वी उपग्रह लॉन्च स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है दोस्तों। तो स्पेस एक्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं अपन। ये एरो स्पेस है जो अमेरिका का है। इसका फुल फॉर्म है एक्स अपोलो स्पेस अकेडमी। ठीक है दोस्तों, अपन अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। हाल ही में विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को मनाया गया है और दोस्तों ये 2009 से प्रारंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में फॉर्मूला 1 बेल्जियम ग्रांड प्री 2020 किसने जीती है? तो दोस्तों ये जो लुइस हैमिल्टन ने जीती है। दोस्तों अपन लुइस हैमिल्टन के बारे में देखते हैं। लुइस हैमिल्टन कौन है? लुइस हैमिल्टन फॉर्मूला 1 रेसिंग के ब्रिटिश ड्राइवर है। कौन है दोस्तों? फॉर्मूला 1 रेसिंग के ब्रिटिश ड्राइवर है, जो इन्होंने एक प्रतियोगिता जीती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों अपन। हाल ही में एयर स्कैनर ऐप किस आईआईटी के छात्रों ने लॉन्च किया है? तो दोस्तों आईआईटी बॉम्बे के छात्रों ने एक ऐप लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं अपन। हाल ही में किस देश ने कोविड-19 से निपटने के लिए भारत को 3500 करोड़ का ऋण दिया है? दोस्तों अभी देख रहे हैं अपन कि भारत की अर्थव्यवस्था काफ़ी कम हो गई है, तो उसके कारण भारत ने जापान से 3500 करोड़ का एक ऋण लिया है। तो अभी दोस्तों अपन जापान के बारे में देखते हैं। तो जापान की राजधानी के बारे में देखते हैं। तो जापान की राजधानी है दोस्तों टोक्यो है। ठीक है दोस्तों, और जापान के प्रधानमंत्री है दोस्तों शिंजो अबे, जिन्होंने अभी स्वास्थ्य के कारण इस्तीफा दे रखा है। ठीक है दोस्तों, अब अपन अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस महीने को पोषण माह के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर माह में 1 से 7 सितंबर को पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा की है, जिसमें दोस्तों बच्चों, गर्भवती महिलाओं सभी को अच्छा पोषण प्रदान करने की बात कही गई है। तो ये 1 से 7 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2021 तक सबसे अधिक कर्ज का बोझ किस देश पर होगा? तो दोस्तों अभी एक रिपोर्ट आई है, तो उसमें बताया गया है कि भारत में सबसे अधिक कर्ज का बोझ होगा भारत को। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन के देखते हैं अपन। हाल ही में राजू कुमार श्रीवास्तव को किस देश में भारत का पहला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों राजू कुमार श्रीवास्तव, इनको क्रोएशिया का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। दोस्तों अपन क्रोएशिया के बारे में देखते हैं। क्रोएशिया की राजधानी देखते हैं दोस्तों अपन। तो क्रोएशिया की राजधानी है जाग्रेब। दोस्तों क्रोएशिया की राजधानी है जाग्रेब और ये यूरोप महाद्वीप में है। और इसके पीएम है दोस्तों एंड्रेज प्लेनकोविक।
ठीक है दोस्तों, तो इसकी जानकारी अपन को क्रोएशिया के बारे में रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों अपन, किस राज्य ने प्रत्येक जिले में कमांड कंट्रोल रूम स्थापित करने की घोषणा की? तो दोस्तों एक कमांड कंट्रोल रूम मध्य प्रदेश ने घोषणा की है। दोस्तों मध्य प्रदेश के बारे में अपन देखते हैं, तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, ठीक है। और मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह। और दोस्तों अपन मध्य प्रदेश के राज्यपाल की बात करते हैं, तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, ठीक है दोस्तों। अपन अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में मिंत्रा का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों मिंत्रा, अब पहले बात करते हैं अपन मिंत्रा। तो मिंत्रा एक ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी है जो ऑनलाइन प्रोडक्ट उपलब्ध करवाती है। तो दोस्तों इसका ब्रांड एम्बेसडर कियारा आडवाणी को नियुक्त किया गया है, ठीक है दोस्तों। अपन अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। हाल ही में एससीओ परिषद के शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो दोस्तों अभी एससीओ परिषद का शिखर सम्मेलन होगा, तो उसमें उसकी मेजबानी भारत करेगा। तो दोस्तों अपन एससीओ के बारे में थोड़ी सी जानकारी देखते हैं। एससीओ संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ का फुल फॉर्म है, और इसको हिंदी में बोलते हैं संघाई सहयोग संगठन। इसकी स्थापना, दोस्तों स्थापना के बारे में थोड़ा सा देखते हैं अपन। दोस्तों इसकी स्थापना हुई है 2001 में, और दोस्तों इसका हेडक्वार्टर जो मुख्यालय इसका बीजिंग में है, चाइना में, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं अपन। हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर किस पड़ोसी देश ने एक दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की? दोस्तों अभी आप सभी को पता होगा कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है, तो अपने पड़ोसी देश जो है बांग्लादेश, उसने राष्ट्रीय शोक की घोषणा की थी दोस्तों। तो दोस्तों अपन प्रणब मुखर्जी के बारे में देखते हैं। तो प्रणब मुखर्जी अभी जो हमारे राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद जी, उनसे पहले के राष्ट्रपति रह चुके प्रणब मुखर्जी। इनको दोस्तों भारत रत्न व पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। और दोस्तों अगर बांग्लादेश की बात करते हैं, तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है शेख हसीना, और बांग्लादेश की राजधानी, दोस्तों बांग्लादेश की राजधानी के बारे में देखेंगे अपन, तो ढाका है, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। हाल ही में द बिग थॉट ऑफ द लिटिल लव नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों ये पुस्तक लिखी है करण जौहर ने, जो कि एक अभिनेता, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सब बॉलीवुड में है ना। आगे प्रश्न देखते हैं दोस्तों अपन। हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों अभी ग्लोबल इनोवेशन 2020 स्विट्जरलैंड शीर्ष पर रहा है। तो दोस्तों स्विट्जरलैंड के बारे में बात करते हैं। तो स्विट्जरलैंड यूरोप महाद्वीप का एक देश है, यूरोप महाद्वीप का एक देश। और दोस्तों इसकी राजधानी के बारे में देखेंगे अपन, तो इसकी राजधानी है बर्न, ठीक है दोस्तों। इतनी जानकारी अपन को स्विट्जरलैंड के बारे में रखनी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों अपन। हाल ही में किस बैंक ने सिग्नेचर वाइज डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? दोस्तों अभी एक बैंक है जिसने सिग्नेचर वाइज डेबिट कार्ड लॉन्च किया है, तो उस बैंक का नाम है बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों अपन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना 1906 में हुई थी, ठीक है दोस्तों। और इसका हेडक्वार्टर देखेंगे अपन, तो इसका हेडक्वार्टर आ गया मुंबई में। और इसके अध्यक्ष जो मतलब इसकी स्थापना हुई थी, उसके अध्यक्ष टीएस नारायण स्वामी रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों अपन। हाल ही में विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक बना है। तो दोस्तों अभी कुछ रिपोर्ट आई है, तो उसमें बताया गया कि विश्व का एक डीबीएस जो है विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ बैंक बना है। तो डीबीएस के बारे में अपन देखते हैं दोस्तों। डीबीएस सिंगापुर का एक प्रमुख बैंक है। तो डीबीएस का फुल फॉर्म देखते हैं दोस्तों अपन, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, ठीक है दोस्तों। तो इतनी जानकारी अपन को इसके बारे में रखनी है। और इसकी स्थापना कभी, ये अभी विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक हुआ है, तो इसकी स्थापना भी अपन को याद रखना है। और इसकी स्थापना हुई है 1968 में, ठीक है दोस्तों। अब अपन आगे अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों अभी इंदिरा गांधी पुरस्कार से सर डेविड एटनबरो को सम्मानित किया गया है। सर डेविड एटनबरो के बारे में देखते हैं। तो एक प्रकृतिवादी और एक प्रसारक है, ये मतलब प्रकृतिवादी व्यक्ति है, इसलिए इनको इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये इंदिरा गांधी, अपन बात करते हैं इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार कौन देता है? तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा प्रदान किया जाता है, ठीक है दोस्तों। और इसमें क्या देते हैं, 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है साथ में, ठीक है दोस्तों।
और इंदिरा गांधी के बारे में बात करेंगे अपन, तो इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी रही है। ठीक है दोस्तों, अब अगर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो दोस्तों अभी ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन का नया अध्यक्ष अनिल जैन को चुना गया है। ये महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको जरूर ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों अपन। हाल ही में कोविड-19 विजय रथ का शुभारंभ का आयोजन किया गया है। दोस्तों कोविड-19 विजय रथ जो गुजरात ने प्रारंभ किया है दोस्तों, तो गुजरात के बारे में देखते हैं अपन। गुजरात की राजधानी क्या है दोस्तों? गुजरात की राजधानी देखेंगे गांधीनगर, और गुजरात के सीएम दोस्तों देखेंगे तो विजय रूपाणी है। ये इतनी बात गुजरात की ध्यान रखनी है दोस्तों अपन को। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। हाल ही में इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाया गया है? तो दोस्तों हाल ही में इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर को मनाया गया है, विश्व साक्षरता दिवस जिसे हिंदी में कहते हैं। तो ये क्यों मनाया जाता है दोस्तों? ये विश्व के महत्व को पूरे विश्व में समझाने के लिए, शिक्षा के महत्व को। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं अपन। हाल ही में किस राज्य ने 10 सप्ताह का डेंगू विरोधी अभियान शुरू किया है? तो दोस्तों डेंगू विरोधी अभियान अभी दिल्ली ने शुरू किया है। तो दोस्तों अपन दिल्ली के बारे में थोड़ी सी जानकारी देखते हैं। दिल्ली के सीएम कौन है अभी? अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल। ठीक है दोस्तों, और दिल्ली के एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो अनिल बैजल है। ठीक है दोस्तों, इतनी जानकारी अपन को इस क्वेश्चन से रखनी है, तो ये दिल्ली की जानकारी आपको हो गई। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वोडाफोन आइडिया ने अपना नाम बदलकर क्या रखा है? तो दोस्तों वोडाफोन और आइडिया ने अपना नाम बदलकर, दोनों कंपनियों का विलय हो गया है, तो इन दोनों ने वीआई नाम रखा है। दोस्तों वीआई का वी से होता है वोडाफोन और आई से होता है आइडिया दोस्तों। तो इतनी जानकारी अपन को इस प्रश्न से मिलती है। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राफेल लड़ाकू विमान को भारतीय वायुसेना के किस स्क्वाड्रन में शामिल किया जाएगा? दोस्तों अभी राफेल, अपन को पता है राफेल लड़ाकू विमान भारत में आ रहे हैं, तो उसको गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में शामिल किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में कमांड कंट्रोल रूम स्थापित करने की घोषणा की? दोस्तों कमांड कंट्रोल रूम मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने स्थापित करने की घोषणा की। दोस्तों अपन ने यहाँ पढ़ा है कमांड कंट्रोल रूम, तो अपन कमांड कंट्रोल रूम के बारे में देखते हैं। तो कमांड कंट्रोल रूम मतलब होम क्वारंटाइन को प्रभावी बनाने के लिए। दोस्तों जो अभी कोरोना काल चल रहा है, इसमें अगर जैसे आपको कोरोना के बारे में कुछ पॉजिटिव पाए गए तो आपको होम क्वारंटाइन किया जाएगा। इसको प्रभावी बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने ये पहल की है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर माह को किस माह के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा की है, और ये मनाया जाएगा 1 से 7 सितंबर। ये गर्भवती महिलाएं, छोटे बच्चों, धात्री महिलाएं सभी को पोषण उपलब्ध करवाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। हाल ही में बजाज आलियान ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? दोस्तों बजाज आलियान ने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है आयुष्मान खुराना को। दोस्तों आयुष्मान खुराना एक अभिनेता है, इनके बारे में इतनी जानकारी खूब है। अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस 5 सितंबर को मनाया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस आया अब यहाँ। तो अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस क्या होता है? लोगों की मदद और जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। हाल ही में कौन सा देश इंडो पैसिफिक क्लब में शामिल हुआ है? तो दोस्तों अभी इंडो पैसिफिक क्लब में जर्मनी शामिल हुआ है। तो दोस्तों जर्मनी के बारे में अपन देखेंगे। जर्मनी यूरोप महाद्वीप का एक देश है। यूरोप महाद्वीप का एक देश है जर्मनी, और इसकी राजधानी के बारे में देखेंगे अपन, तो इसकी राजधानी है बर्लिन। ठीक है दोस्तों, अपन अगले क्वेश्चन के बारे में से देखते हैं। हाल ही में भारत का पहला फुटबॉल प्रशिक्षण ऐप इनको जो किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये किरण रिजिजू ने लॉन्च किया है। तो दोस्तों किरण रिजिजू के बारे में पता होना चाहिए। किरण रिजिजू हमारे केंद्रीय खेल मंत्री है, केंद्रीय खेल मंत्री है किरण रिजिजू। तो ये हैं दोस्तों असम के हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।